नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो टेक्निकल एनालिसिस में मूविंग एवरेजेस होती हैं, उसका बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है? अब जहाँ पे भी आप टेक्निकल एनालिसिस की बात देखेंगे, सुनेंगे या पढ़ेंगे, वहाँ पे मूविंग एवरेज का ज़िक्र ज़रूर होता है और हमेशा बताया जाता है कि जो मूविंग एवरेज है, ये बहुत इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है टेक्निकल एनालिसिस में। चाहे वो स्विंग ट्रेड हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो या चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग हो। लेकिन काफ़ी लोगों को आपने सुना होगा, काफ़ी लोग बोलते हैं यार इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। उनको लगता है कि मूविंग एवरेज इतना रिलायबल इंडिकेटर नहीं है। मेरा मानना है कि मूविंग एवरेज बहुत रिलायबल इंडिकेटर है अगर आप इसका सही से इस्तेमाल करें और आप इसका जो कॉम्बिनेशन है, एक सही कॉम्बिनेशन का चुनाव करें और इसको रीड कैसे करना है, आप उसको अगर अच्छे से समझें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको अपना कॉम्बिनेशन बताऊंगा, जो मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन मैं यूज़ करता हूँ और मेरे हिसाब से अब तक मैं बहुत एनालिसिस कर चुका हूँ, बहुत परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा चुका हूँ और मेरे हिसाब से जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मेरे हिसाब से एक बेस्ट मूविंग एवरेज कॉम्बिनेशन है। तो जैसे आपने सुना होगा कि काफ़ी तरह के मूविंग एवरेज, जिसको कहते हैं कि अलग अलग ड्यूरेशन के मूविंग एवरेज काफ़ी ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। जो मोस्ट पॉपुलर हैं वो है 5 दिन का, 20 दिन का, 50 दिन का, 100 दिन का या 200 दिन का। जैसा कि मैं अपने पहले वाले वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि दो तरह के मूविंग एवरेज होते हैं। एक होता है सिंपल मूविंग एवरेज और एक होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो इंट्राडे में अब जैसे एक मेरे दर्शक हैं, उन्होंने अपना एक कमेंट डाला और वो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। उन्होंने खुद ही लिखा कि मैं उसके अंदर 50 और 20 दिन का मूविंग एवरेज इस्तेमाल करता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग में। अब देखिए, यहाँ तो यही बात होगी कि भाई इंसान को है तो बुखार और आप उसको दवाई दे रहे हैं पेट दर्द की। इंट्राडे के लिए 20 और 50 दिन का मूविंग एवरेज, ये तो मतलब कुछ बात बनी नहीं। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप एक गलत कॉम्बिनेशन का चयन करेंगे मूविंग एवरेज में, तो आपको गलत रिजल्ट मिलेंगे। गलत रिजल्ट मिलेंगे तो आपका नुकसान होगा। फिर आप कहेंगे कि नहीं, मूविंग एवरेज तो रिलायबल इंडिकेटर नहीं है। तो इसके विषय में मैं आपको बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आपको सही कॉम्बिनेशन यूज़ करना है। चार्ट का कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए, मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए, तो आपको बिल्कुल सही रिजल्ट्स अपने जो स्क्रीन पे दिखेंगे कि आप क्या उसका क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं, वो कंक्लूजन भी सही रहेगा। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ उसको कहते हैं 5-8-13 सिंपल मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी। तो इसमें यूज होती है 5 दिन की सिंपल मूविंग एवरेज, 8 दिन की सिंपल मूविंग एवरेज और 13 दिन की सिंपल मूविंग एवरेज। ये स्ट्रेटेजी नॉर्मली फॉरेक्स में ट्रेडिंग में इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग कर चुका हूँ, इसलिए मैं वहाँ पे इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करता था। तो जब मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस कर रहा था कमोडिटीज के लिए या स्टॉक्स के लिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका इस्तेमाल मैं अपने स्टॉक्स या कमोडिटीज के लिए किया जाए। तो वहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसमें चेंज किया है। तो जैसे फॉरेक्स में मैं सिंपल मूविंग एवरेज लेता था 5 दिन का, 8 दिन का या 13 दिन का, उसी तरीके से मैं स्टॉक्स में या कमोडिटी में 5, 8 या 13 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेता हूँ। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज से अलग होता है। इसका थोड़ा सा जो इसका रिजल्ट होता है वो भी अलग होता है, लेकिन मुझे लगता है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो बेटर रिलायबल इंडिकेटर है कंपेयर टू सिंपल मूविंग एवरेज। तो जो ये पावरफुल स्ट्रेटेजी है, मैं इसको बहुत पावरफुल स्ट्रेटेजी मानता हूँ और ये मैं मानता हूँ कि 5, 8 और 13 दिन का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये मेरे हिसाब से एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है मूविंग एवरेज के लिए, और वो मैं आपको आज के इस वीडियो में दिखाऊंगा भी। तो ये जो है, ये मैं दोनों स्टॉक्स और कमोडिटी के लिए यूज़ करता हूँ। तो आइए चलते हैं हम पहले चार्ट के ऊपर, जहाँ पे हम देखेंगे। तो ये जैसे investing.com मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये मुझे बेस्ट वेबसाइट लगती है एनालिसिस के लिए। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इंडिकेटर्स के ऊपर आप क्लिक करिए, नीचे आइए मूविंग एवरेज के सेक्शन में, यहाँ मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है, आपको ये क्लिक करना है। तो आप इसको 3 बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 आपके मूविंग एवरेज के ऑप्शंस यहाँ पे आ जाएंगे। उनको जाके आपको चेंज करना है। पहले वाले को आपको 5 दिन की सेटिंग्स रखनी है, दूसरे वाले पे जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 8 दिन की सेटिंग्स है, और तीसरे वाले में 13 दिन की सेटिंग है। तो जो 5 दिन की एवरेज है वो लाल रंग की लाइन से दिख रही है, 8 दिन की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो आपको पिंक कलर की लाइन से दिख रही है, और 13 दिन की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो आपको ग्रीन कलर की लाइन से दिख रही है।
तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने सन फार्मा का स्टॉक सेलेक्ट किया है। उससे पहले अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि ये इसको रीड कैसे करना है, आपको मैं एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा, वो ये कि इस चार्ट की सेटिंग्स क्या होनी चाहिए। अब आपने यहाँ पे सब चीज़ें करेक्ट ले ली, आपने कॉम्बिनेशन भी बेस्ट ले लिया, आपने बिल्कुल सब चीज़ों का ध्यान रखा, लेकिन आपने अगर अपनी चार्ट की सेटिंग्स गलत रखी तो फिर वही वाली बात हो जाएगी। फिर आप कहेंगे जी मूविंग एवरेज तो बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है और इससे हमें नुकसान हुआ। तो अब जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, इस वीडियो के शुरू में जो एग्जांपल दिया था कि इंट्राडे के लिए अब जो दर्शक हैं वो 20 और 50 दिन का मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं, तो इसी तरीके से हमें इस चार्ट में भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है उस हिसाब से यहाँ पे सेटिंग्स चेंज हो जाएंगी। अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ऊपर 15 मिनट का ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा और नीचे 1 डे का। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैं सन फार्मा का मैंने सेलेक्ट किया हुआ है सिंबल, तो यहाँ पे क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव जो है वो स्विंग ट्रेड है, तो मैं यहाँ पे 7 से 10 दिन या ज़्यादा 2 हफ्ते तक निवेश कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो सेटिंग्स ली हैं वो ऊपर यहाँ पे 1 आवर और नीचे 7 डेज। तो आपको जो ये सेटिंग्स हैं ये आपके निवेश के होराइजन के हिसाब से आपको चेंज करते रहना है। अब अगर मान लीजिए मैं इंट्राडे कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं 1 डे या 1 आवर का चार्ट सेलेक्ट करूँ और नीचे यहाँ 3 मंथ करूँ, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ स्टैम्प पेपर के ऊपर कि आपके सारे डिसीजंस गलत होंगे जो भी आप इस चार्ट के बेसिस पे लेंगे। चार्ट जो है ये देखिए, इसकी कोई इंटेलिजेंस नहीं है, ये इसकी ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं है। ये आप जैसे सेटिंग सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से ही आपको रिजल्ट देगा। तो जैसे यहाँ मैंने जो सेटिंग अभी सेलेक्ट की हुई है 1 आवर और 7 डेज की सेलेक्ट की हुई है, क्योंकि मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो स्विंग ट्रेड है। तो अगर मान लीजिए मैं इसको 7 डे की जगह 1 डे कर देता हूँ, तो अब देखिए ये चार्ट जो है उसके बाद बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि 1 डे करते ही ये चार्ट अब टोटली अलग दिख रहा है, इसकी रीडिंग्स अलग दिख रही हैं और इसका कंक्लूजन अलग होगा। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि जब आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है आपको उस हिसाब से इस चार्ट की सेटिंग सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे मैंने फिर से 7 डे कर दिया और इधर 1 आवर, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे स्विंग ट्रेड है। तो इसका अगर मेरे को एक और आपको रियल लाइफ से एग्जांपल देना है, तो जैसे हम छोटे होते थे तो हमारे घर की छत पे एक एंटीना होता था जिससे टीवी सिग्नल कैच करता था। तो कभी भी हम उसको सेटिंग करते थे, उसको घुमा के सेटिंग करते थे, तो एक पर्टिकुलर सेटिंग के ऊपर ही जो टीवी पे सिग्नल आते थे जब हम टीवी देख पाते थे। तो अगर वो एंटीना 5 या 10 डिग्री इधर उधर घूम जाता तो हमारे टीवी में सिग्नल नहीं आते थे। उसी तरीके से ये चार्ट भी उसी तरीके से बिहेव करते हैं। अगर आपने बिल्कुल सही सेटिंग रखी तो आपके सारे सिग्नल करेक्ट आएंगे, लेकिन अगर आपने मान लीजिए इसमें सेटिंग गलत रखी तो आपके सारे सिग्नल इसमें गलत आएंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि जो आप यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, जो चार्ट आप देख रहे हैं, वो आपके करेक्ट सिग्नल होने चाहिए। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि सन फार्मा का जो स्टॉक आपकी स्क्रीन पे इस समय विजिबल है, ये मेरी पर्सनल होल्डिंग में है, इसमें मैंने निवेश किया हुआ है, पर ये बिल्कुल भी निवेश की सलाह नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से ज़रूर सलाह करें किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले। और ये वीडियो जो है ये सिर्फ मैं एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बना रहा हूँ। तो इसमें मेरी पर्सनल होल्डिंग है, तो क्योंकि मैं इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहा था और ये जो आज मैं आपको एनालिसिस दिखा रहा हूँ, ये एनालिसिस मैं इस स्टॉक के ऊपर लगा के इसको स्टडी कर रहा था, तो इसलिए मुझे लगा कि सन फार्मा जो है ये एक राइट स्टॉक होगा इस एनालिसिस को समझाने के लिए। और लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ कि सन फार्मा इस समय जो जिस पैटर्न में है, ये एक बहुत मतलब एक ब्यूटीफुल पैटर्न है लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पैटर्न से आप बहुत चीज़ें सीख सकते हैं, क्योंकि स्टॉक जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है और इसके अंदर काफ़ी करेक्शन भी हुई है। तो ये इस समय अगर आपको कुछ लर्न करना है तो इस समय इस स्टॉक के मूवमेंट को देख के मैं काफ़ी चीज़ें सीख सकता हूँ। तो आइए चलते हैं, अब हम देखते हैं कि जो 5, 8 और 13 जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये आपको क्या बताती हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ ये बहुत सिंपल है इस चार्ट को रीड करना, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे आपकी जो लाल रंग की लाइन है जो कि 5 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसको मैं EMA बोलूँगा। ये जो है ये लाइन सबसे ऊपर होनी चाहिए अगर स्टॉक अप ट्रेंड में है। 8 जो दिन का मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, 8 EMA जो है ये पिंक कलर की लाइन ये बीच में रहती है, और जो 13 EMA है ये लाइन सबसे नीचे रहती है। तो अब आप कहेंगे इसमें मैं ऐसे कौन सी नई बात बता रहा हूँ आपको, वो तो दिख ही रहा है।
आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये तो दिख ही रहा है। लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको बात बता रहा हूँ वो ये है कि कई लोग पूछते हैं कि इस स्टॉक में राइट समय क्या है, इसमें एंटर करने का और एग्जिट करने का सही समय क्या है। मतलब लोग जो निवेशक है उनको लगता है कि हम लोएस्ट प्राइस पे एंटर करें और हाईएस्ट पॉइंट पे एग्जिट करें। तो यहाँ पे आप इस जो एनालिसिस के सहारे आप ये कार्य कर सकते हैं। तो अब हम देखिए इस चार्ट को हम स्टडी करेंगे थोड़ा सा पीछे से। ये जब ये स्टॉक ऊपर मूव कर रहा था तब आप हमेशा देखेंगे कि लाल रंग की लाइन ऊपर होगी, पिंक कलर की लाइन बीच में होगी और ग्रीन कलर की लाइन नीचे होगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये थोड़ी सी शफलिंग हुई तो लाल रंग की लाइन नीचे आ गई और पिंक कलर की लाइन बीच में है और ग्रीन कलर की लाइन ऊपर है। तो इस स्टॉक ने नीचे गिरना शुरू कर दिया। इसका मतलब अब ये स्टॉक जो है बियरिश ट्रेंड में है। तो यहाँ आप देखते रहेंगे कि जितना समय वो नीचे आता रहा उतने समय ये लाल रंग की लाइन नीचे रही जो 5 EMA है, और जो 8 EMA है वो बीच में रही, और जो 13 EMA है वो ऊपर रही। अब जो ट्रेंड कितना स्ट्रांग है ये पता लगता है इनके गैप से, कि स्टॉक के प्राइस में और इन तीनों लाइन के बीच में कितना गैप है, या इन तीनों लाइन के बीच में आपस में कितना गैप है। जितना गैप बड़ा होता जाएगा उतना ट्रेंड वो स्ट्रांग है। तो इस समय जब ये स्टॉक नीचे के ट्रेंड में है जो आप देख रहे हैं, और ये जो गैप है ये इंक्रीज होता जा रहा है लाइंस के बीच में, देखिए यहाँ गैप कम है, ये इंक्रीज होता गया और इंक्रीज होता गया, स्टॉक उतना तेजी से नीचे गिरता गया और स्टॉक का भी जो गैप है इन लाइन से वो बढ़ता गया। लेकिन जब इसका रिवर्सल होने वाला है स्टॉक का, तब आप देखेंगे कि ये सारी लाइंस आपस में मर्ज करना शुरू कर देती हैं। अब यहाँ पे था इस पॉइंट के ऊपर सबसे स्ट्रॉन्ग बियरिश ट्रेंड था और स्ट्रॉन्ग जो मूवमेंट था नीचे की तरफ। लेकिन जैसे ही आप आगे देखेंगे, धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप देखेंगे कि ये जो लाइंस हैं, ये चारों लाइंस आपस में इन्होंने मर्ज होना शुरू हुआ। जब ये मर्ज होने वाली थी, यहाँ पे देखिए एक बहुत स्ट्रांग मूवमेंट आया 21 तारीख को, जहाँ पे स्टॉक के प्राइस ने इन तीनों मूविंग एवरेजेस को तोड़ दिया। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो ये जो 5 दिन की मूविंग एवरेज है ये रेजिस्टेंस का काम करती है। तो जैसे कई बार स्टॉक ने यहाँ पे देखेंगे इसको तोड़ने की कोशिश करी और बियरिश ट्रेंड से अपवर्ड ट्रेंड में जाने की कोशिश करी, लेकिन वो हमेशा इस लाइन को टच करके वापस आ गया। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो 5 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जब ट्रेंड बियरिश होता है तो ये रेजिस्टेंस का काम करती है, और जब आपका ट्रेंड बुलिश होता है तब ये आपका सपोर्ट का काम करती है। इसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। जब ये स्टॉक बियरिश ट्रेंड में था तो यहाँ आप काफी जगह देखेंगे कि इस स्टॉक के प्राइस ने, जो कि काले रंग की लाइन है, इसने इस 5 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को कई बार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसको तोड़ नहीं पाया। लेकिन इस पॉइंट पे आके उसने उसको कन्विंसिंगली ब्रेक कर दिया। जब उसको ब्रेक कर दिया तब ये स्टॉक बियरिश ट्रेंड से बुलिश ट्रेंड में चला गया। तो यहाँ पे जब बियरिश ट्रेंड था तो ये लाइन एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, मतलब स्टॉक इस लाइन को तोड़ नहीं पा रहा था। तो जब ये स्टॉक बुलिश ट्रेंड में है तब ये जो लाइन है 5 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो ये लाल कलर की लाइन है, ये आपका सपोर्ट का काम करती है। यहाँ पे देखिए स्टॉक ने यहाँ पे लगभग 2 बार इस लाइन को तोड़ने की कोशिश की लेकिन तोड़ नहीं पाया। इसका मतलब जो ये ट्रेंड है वो अभी स्ट्रांग है। इस समय इस पॉइंट के ऊपर जो आपके कर्सर जहाँ पे है, यहाँ पे आप देखेंगे गैप इनके बीच में ज्यादा है, इन तीनों लाइंस के बीच में गैप ज्यादा है, और इस पॉइंट के ऊपर स्टॉक का प्राइस भी काफी ऊपर है। इसका मतलब जो ये बुलिश ट्रेंड है ये काफी स्ट्रांग है इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। लेकिन अब आप देखेंगे तो ये लाइन, जब ये स्टॉक बुलिश से बियरिश ट्रेंड में जाना शुरू करेगा, तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ प्रैक्टिकली दिखाया कि जब ये ट्रेंड रिवर्सल होता है तब ये सारी लाइंस आपस में मर्ज करना शुरू कर देती हैं। तो ये एक सिग्नल होता है कि शायद अब स्टॉक जो है अपना ट्रेंड रिवर्स करेगा। तो जो 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ कि इस लाइंस के बीच में जो गैप है ये आपको बताता है कि ट्रेंड कितना स्ट्रांग है या ट्रेंड कितना वीक है। अगर इन लाइंस के बीच में बहुत कम गैप है, या ये लाइंस जैसे यहाँ पे देखिए ये लगभग एक दूसरे के साथ चल रही है, इनके बीच में कोई ज्यादा गैप नहीं है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। और ये जो ट्रेंड जो भी अभी चल रहा था वो काफी वीक हो चुका है, जो ये बियरिश ट्रेंड चल रहा था ये काफी वीक हो चुका है। और उसी तरीके से जब बुलिश ट्रेंड है, इन लाइंस के बीच में गैप इंक्रीज होता जा रहा है, इसका मतलब ये ट्रेंड जो है वो और स्ट्रांग होता जा रहा है, मोमेंटम जो है वो और स्ट्रांग होता जा रहा है। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि स्टॉक और ऊपर जाने वाला है या कहीं नीचे तो नहीं आने वाला।
और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई कि जब बियरिश ट्रेंड होता है तो 5 ईएमए जो है वो रेजिस्टेंस का काम करती है, और जब बुलिश ट्रेंड होता है तो 5 ईएमए आपका सपोर्ट का काम करती है। तो जब बुलिश ट्रेंड है तो आप 5 ईएमए को अपना स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। अगर आप 5 ईएमए को नहीं रखना चाहते तो आप सेफली 8 ईएमए को अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। लेकिन अगर इस लाइन ने, मान लीजिए काली लाइन ने जो स्टॉक प्राइस है, अगर इन तीनों मूविंग एवरेजेस को कन्विंसिंगली तोड़ दिया तो ये स्टॉक फिर से बुलिश ट्रेंड से बियरिश ट्रेंड में आ जाएगा। जैसा कि हमने पिछले सिनेरियो में देखा कि जब ये बियरिश से बुलिश ट्रेंड में आया तो जो ये स्टॉक प्राइस है इसने कई ओकेजन्स के ऊपर, मल्टीपल ओकेजन्स के ऊपर इन तीनों मूविंग एवरेजेस को कन्विंसिंगली ब्रेक किया। तो इससे आप स्टॉक के मूवमेंट का अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अभी जो दिख रहा है आज की डेट में वो यही दिख रहा है कि ये स्टॉक अभी भी अप ट्रेंड में है और ऊपर जाएगा। तो अब आप सोचेंगे कि भी अभी मैंने बीच में जिक्र किया कि आप कैसे लोएस्ट प्राइस पे एंटर करें और कैसे हाईएस्ट पॉइंट पे एग्जिट करें। तो यहाँ पे जब ये लोएस्ट पॉइंट आया था इसका, जब ये तीनों चारों लाइंस जो हैं ये मर्ज हो रही थी, और जहाँ पे ऐसा लगा कि अब इसका क्योंकि ये स्टॉक प्राइस ने कन्विंसिंगली ब्रेक किया तो यहाँ पे आपका ट्रेंड रिवर्सल हुआ। तो ये ट्रेंड रिवर्सल हुआ उस समय लगभग इसका प्राइस आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 525 रुपये 32 पैसे के आसपास था। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टॉक में मेरी पर्सनल होल्डिंग भी है, तो मैंने ये स्टॉक उसी दिन 21 तारीख को खरीदा था 524 रुपये 50 पैसे पे। तो ये मेरी ट्रेड बुक का स्क्रीनशॉट है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसमें कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे हाइड कर दी हैं। जैसा ये मैंने इस तरह का स्क्रीनशॉट पहले वाले वीडियो में शेयर किया था तो काफ़ी लोगों ने मुझे इस चीज़ पे ट्रोल किया था कि मैं अपना पोर्टफोलियो का साइज़ बताऊं, या यहाँ पे मैंने कितनी क्वांटिटी खरीदी है, या मुझे कितना मुनाफा हुआ, ये सब चीज़ें बताऊं। तो उसके लिए मैं आपसे बिल्कुल माफ़ी मांगना चाहूँगा कि ये प्राइवेसी कंसर्न है, ये चीज़ें मैं आपको नहीं दिखा सकता या नहीं बता सकता। कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ मैंने शायद एक ही स्टॉक खरीदा होगा सिर्फ टेस्टिंग के लिए और अपना वीडियो बनाने के लिए। देखिए, वो आप अगर ऐसा समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं, लेकिन ये मैंने स्विंग ट्रेड के लिए खरीदा है, और ये मैं आपको एश्योर करता हूँ कि ये क्वांटिटी एक 10 या छोटी क्वांटिटी नहीं है। ये मैंने अपने निवेश के लिए किया क्योंकि यहाँ पे मुझे स्टॉक का ट्रेंड रिवर्सल दिखा और मुझे उम्मीद थी कि ये स्टॉक अब काफ़ी ऊपर जाएगा। तो ये स्विंग ट्रेड के लिए उस समय एक परफेक्ट स्टॉक था। और मुझे कितना मुनाफा हुआ, मेरा पोर्टफोलियो साइज कितना बढ़ा है, उस चीज़ के लिए मुझे नहीं लगता कि दर्शकों के लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये वीडियो मैं एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। तो आपको जो सिखा रहा हूँ मैं कि ये कैसे हुआ या मैंने क्या किया, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि मेरा यहाँ पे पोर्टफोलियो का साइज़ कितना है या मैंने कितनी क्वांटिटी बाय की। लेकिन ये मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये मैंने स्टॉक जब ये 524.50 था तो मैंने ये स्टॉक बाय किया था, और किस लिए बाय किया था वो भी मैं आपको उसका कारण यहाँ पे बता चुका हूँ कि ये स्विंग ट्रेड के लिए मैंने बाय किया था। और जब ये मुझे ट्रेंड रिवर्सल दिखा है, यहाँ पे ये लाइंस मर्ज हुई जो 525 रुपये के आसपास, तब ये स्टॉक बियरिश ट्रेंड से बुलिश ट्रेंड में इसकी मूवमेंट स्टार्ट हुई, तो उस समय मैंने ये स्टॉक खरीदा था। अब जब ये लाइंस दोबारा मर्ज करेंगी, ये चारों लाइंस, और इसका ट्रेंड रिवर्सल होगा, उस पॉइंट पे मैं इस स्टॉक को बेच दूंगा। तो अभी आप जैसे देखेंगे कि पिछले 2-3 दिन में ही इसके अंदर काफ़ी अच्छा जो है मूवमेंट हुई है इस स्टॉक में, और ये 524 रुपये 50 पैसे जो कि मेरा खरीद का भाव था, उससे अब ये 543 रुपये 80 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। तो स्विंग ट्रेड के लिए भी ये जो एनालिसिस है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगर आप इसको देखना चाहें कि ये कोई फॉल्स सिग्नल तो नहीं है, तो उसको देखने का एक और तरीका होता है कि आप इनको जो इस 5-8-13 जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी है, इसको आप किसी दूसरे जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं उनसे भी आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये ट्रेंड बिल्कुल सही है। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप एक इंडिकेटर के बेसिस के ऊपर कोई भी निवेश का डिसीजन ना लें, आपको 3 या 4 इंडिकेटर्स देखने जरूरी हैं। तो यहाँ पे जैसे इस ट्रेंड को मैंने कंपेयर किया था स्टॉकेस्टिक RSI इंडिकेटर से, तो यहाँ पे भी मुझे यही ट्रेंड मिला कि ये जो इसका ये इस समय जिस समय मैंने परचेज किया वो उस समय लगभग ओवरसोल्ड टेरिटरी में था, और उसके बाद इसका ट्रेंड रिवर्सल हुआ और इस समय ये ओवरबॉट टेरिटरी में आ चुका है। लेकिन ये पिछले 2-3 दिन से ओवरबॉट टेरिटरी में है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद आने वाले कुछ दिनों में इसका फिर से ट्रेंड रिवर्सल होगा। और जब ये ट्रेंड रिवर्सल होगा तो ये जो मैंने 524.50 पे खरीदा था
उसको मैं बेच दूंगा और मुझे उम्मीद है कि कम से कम इसमें मुझे काफ़ी अच्छा मुनाफा होगा, जो कि स्विंग ट्रेड के हिसाब से एक अच्छी वैल्यू है। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर एनालिसिस में जो 3 महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई और क्वेरी है, कमेंट है, फीडबैक है, तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं इस एनालिसिस के रिगार्डिंग। मैं वो क्वेरी आपकी ज़रूर आंसर करूँगा। तो इस ट्रेंड को या इस स्ट्रेटेजी को हम देखते हैं कि ये दूसरे स्टॉक्स पे भी एप्लीकेबल है नहीं। तो मैंने इस स्ट्रेटेजी को काफ़ी स्टॉक्स पे स्टडी किया है और मैंने इसे काफ़ी यूज़फुल पाया है। इसलिए मैंने शुरू में इसको एक पावरफुल स्ट्रेटेजी कहा है कि ये जो स्ट्रेटेजी है काफ़ी पावरफुल है और ये मूविंग एवरेजेस जब ब्रेक होती हैं तब उस समय ट्रेंड रिवर्सल होता है। तो अगर हम थोड़ा सा और पीछे जाएंगे तो यहाँ पे आप हमेशा देख सकते हैं कि जो ये स्टॉक है उसी ट्रेंड के हिसाब से मूव करता है। जब लाल लाइन सबसे ऊपर होती है और पिंक लाइन बीच में होती है और ग्रीन लाइन सबसे नीचे होती है तो ये स्टॉक ऊपर जा रहा होता है। जब लाल लाइन सबसे नीचे होती है, पिंक लाइन बीच में होती है और जो आपकी ग्रीन लाइन है वो सबसे ऊपर होती है तो ये स्टॉक नीचे मूव करना शुरू कर देता है। तो ये आपको 2-3 जो महत्वपूर्ण बातें हैं इस एनालिसिस में मैं बता चुका हूँ। तो अब हम एक और स्टॉक देखते हैं। हम देखते हैं इन्फोसिस का स्टॉक देखते हैं उसमें क्या हो रहा है। और अगर आप कोई और स्टॉक भी देखना चाहें तो आप अपना सेटअप जिस तरह मैंने बताया आप वैसा सेटअप करके आप देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इन्फोसिस भी इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है जो पैटर्न हमने अभी स्टडी किया। जब आपकी लाल लाइन ऊपर चलेगी तो ये स्टॉक अप ट्रेंड में आ गया और जब आपकी लाल लाइन सबसे नीचे थी तब ये स्टॉक ऊपर से नीचे मूव कर रहा था। और इस स्टेज पे जब आप देखेंगे इसने स्टॉक के प्राइस ने कन्विंसिंगली तीनों मूविंग एवरेजेस को ब्रेक किया। उसके बाद आपकी लाल लाइन फिर ऊपर आ गई, आपकी पिंक लाइन बीच में चली गई और ग्रीन लाइन नीचे आ गई। तो ये स्टॉक ऊपर मूव कर रहा था और जैसा हमने सन फार्मा के केस में देखा, आप इस पॉइंट को देखेंगे तो यहाँ पे जो ये 5 डेज का EMA है, 5 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये यहाँ पे इस स्टॉक के लिए बुलिश ट्रेंड के अंदर ये इस समय आपका सपोर्ट का काम कर रही है। ये सपोर्ट मतलब कि ये स्टॉक को सपोर्ट दे रही है कि अगर ये यहाँ पे टच करके ये फिर वापस उसने जंप किया। लेकिन अब आप ये देखेंगे कि अब ये सारी लाइंस फिर मर्ज हो रही हैं। अब ये सारी लाइंस फिर मर्ज हो रही हैं, उसके बाद जो ट्रेंड है वो फिर बुलिश हुआ और यहाँ पे फिर स्टॉक जो है काफी ऊपर गया और लाल लाइन ऊपर है, पिंक लाइन बीच में है और ग्रीन लाइन नीचे है। अब ये देखिए स्टॉक काफी रोलर कोस्टर राइड पे है। आपका फिर रिवर्स हुआ ट्रेंड, आपकी लाल लाइन नीचे आ गई तो बाकी 2 लाइंस जो हैं वो आपस में एक दूसरे के आसपास चल रही थी, स्टॉक का प्राइस नीचे आ गया। अब रिसेंटली आप देखेंगे पिछले दिन का डेटा तो ये सारी लाइंस अब फिर एक साथ मर्ज हो रही हैं। अब उसके बाद आपका ट्रेंड इस समय जो दिख रहा है वो ये ट्रेंड दिख रहा है कि ये बियरिश फेज में जाने वाला है, क्योंकि आपकी लाल लाइन नीचे है, पिंक लाइन बीच में है और ग्रीन लाइन ऊपर है। तो दोस्तों सेम प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई होता है कि ये जो लाल लाइन है ये बुलिश ट्रेंड के अंदर आपका सपोर्ट का काम करती है और बियरिश ट्रेंड में ये आपका रेजिस्टेंस का काम करती है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है। ये एक और इसने कोशिश की 5 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक करने की। तो यहाँ ड्यूरिंग बियरिश ट्रेंड इस स्टॉक ने 2 या 3 बार इस 5 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन जहाँ पे ये कन्विंसिंगली ब्रेक कर देता है। अब जैसे यहाँ पे इसने इसको कन्विंसिंगली तीनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को ब्रेक कर दिया, जब ये सिग्नल ये ट्रायंगल आपको दिखे तो यहाँ इसका मतलब ये है कि अब ये स्टॉक जो है आपका बियरिश ट्रेंड में मूव कर रहा है और बियरिश हो गया है ये स्टॉक। तो ये मतलब एक कॉमन जो इसकी ऑब्जर्वेशन है, हमने ये 2 स्टॉक स्टडी किए, सन फार्मा और इन्फोसिस का। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बहुत जल्द कॉमोडिटी का सेक्शन भी शुरू करने वाला हूँ। तो हम आगे से जो भी एनालिसिस करेंगे अगर वो कॉमोडिटी और स्टॉक दोनों पे एप्लीकेबल होगा तो मैं आपको दोनों ही दिखाऊंगा अपनी स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हम क्रूड ऑयल का एग्जांपल लेते हैं। क्रूड ऑयल के ऊपर ये स्ट्रेटेजी काम करती है या नहीं करती। तो यहाँ क्रूड ऑयल का हम चार्ट देखेंगे। अब क्रूड ऑयल में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा मैं आपके पहले वाले वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि स्टॉक्स में मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ और कमोडिटी में मैं ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ पे अब हमें अपने जो ये सेटिंग्स है चार्ट की चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ 1 आवर से अब हम 15 मिनट्स पे आ जाएंगे और नीचे जो है 7 दिन से हम 1 दिन पे आ जाएंगे। तो अब ये देखिए दोस्तों, अब ये चार्ट आपको बिल्कुल वो ही एनालिसिस जो पहले हमने किया वो बिल्कुल सही साबित हो रहा है कि जब बुलिश ट्रेंड है, आपकी लाल लाइन ऊपर है,
आपकी पिंक लाइन बीच में है और ग्रीन लाइन नीचे है। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ पे इसने अपना ट्रेंड रिवर्सल किया, बियरिश से ये बुलिश ट्रेंड में आया, जब तक ये लाइन ऊपर रही ये स्टॉक ऊपर जाता रहा। फिर यहाँ पे ये सारी लाइंस लगभग मर्ज होने के लिए तैयार थी। मर्ज होने के बाद तो जब ये नया ट्रेंड बना तो 5 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वाली लाइन नीचे आ गई। तो जब ये लाइंस मर्ज होने के बाद ये फिर इसमें बियरिश ट्रेंड बना। तो ये काफी रोलर कोस्टर सी राइड है इसकी। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि जब ये लाइंस मर्ज करती हैं तो उसके बाद ये ट्रेंड रिवर्सल का एक सिग्नल होता है। अगर ये ट्रेंड रिवर्सल ना भी हो तो आप ये समझ जाइए कि अब कुछ होने वाला है इस पर्टिकुलर स्टॉक में या कमोडिटी में। तो अब आप ये जो रिसेंट इसका देखेंगे कि जब ये लाइंस मर्ज करी आपस में तीनों, उसके बाद एक बहुत ब्यूटीफुल, जिसको कहते हैं कि एक बुलिश ट्रेंड बन गया है क्रूड ऑयल के अंदर। तो इससे हम यही अंदाजा लगा सकते हैं कि क्रूड ऑयल का प्राइस अब ऊपर जाएगा, क्योंकि अब ये लाइंस के बीच में गैप बढ़ता जा रहा है और ये जो आपका ब्लैक कलर की लाइन है जो क्रूड ऑयल का प्राइस है, इनके बीच में भी ये गैप हमें दिख रहा है कि ये शायद इंक्रीज होगा या बीच में इंक्रीज हुआ भी। तो जब तक हमें टेंशन लेने की तब तक कोई जरूरत नहीं है, जब तक ये दोबारा लाइन सारी मर्ज ना हो तब तक हम ये सेफली एज्यूम कर सकते हैं कि ये स्टॉक या कमोडिटी जो है वो ऊपर जाएगी। तो क्योंकि मैं कमोडिटी में इंट्राडे करता हूँ तो ये बहुत जाहिर सी बात है कि ये इस तरह की वॉलेटिलिटी दिखेगी इंट्राडे में। एकदम ऊपर जा रहा है फिर नीचे हो गया फिर ऊपर जा रहा है। तो ये ट्रेंड रिवर्सल्स बहुत कॉमन होते हैं कमोडिटी में और इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो यही सिग्नल होते हैं कि हमें किस समय बाय करना है, किस समय सेल करना है। और उसके लिए जो है ये अगर आप इसको फिर स्टॉकेस्टिक आरएसआई से कंपेयर करेंगे तो स्टॉकेस्टिक आरएसआई भी इसी तरह का सिग्नल दे रहा है, जो हमें ये 5, 8 और 18 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दे रहा है। तो जब यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हुआ तो सेम ट्रेंड रिवर्सल का साइन जो है वो स्टॉकेस्टिक आरएसआई ने भी दिया। तो इसका मतलब ये दोनों जो इंडिकेटर्स हैं वो एक ही सिग्नल दे रहे थे कि इस पर्टिकुलर कमोडिटी का अब ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है, अब ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। तो दोस्तों ये हमने देखा कि जैसे ये 5, 8 और 13 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कितना महत्वपूर्ण एनालिसिस है और इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं हमारे आज्ञाकारी स्टॉक्स या ओबीडियंट स्टॉक्स। ओबीडियंट स्टॉक्स वो हैं या आज्ञाकारी स्टॉक्स वो हैं कि जो हम जैसा एनालिसिस कर रहे हैं वो उसी हिसाब से चल रहे हैं। इसके बारे में मैं अपने आने वाले वीडियो में एक बहुत डिटेल में बताऊंगा कि हमें किसी भी तरह की हम ट्रेडिंग कर रहे हैं या चाहे वो आपकी स्विंग ट्रेड हो, इंट्राडे हो, हमारे जो स्टॉक्स हैं या कमोडिटी हैं वो हमारी आज्ञाकारी होनी चाहिए। और अगर वो हमारे आज्ञाकारी हैं, ओबीडियंट हैं, जैसे हमने सन फार्मा देखा, जैसे उन्होंने मर्ज किया 3 लाइन ने, उसके बाद ट्रेंड रिवर्सल हुआ और वो नीचे जाने लगा फिर नीचे से ऊपर जाने लगा। तो हमें ये सिग्नल मिल जाता है कि हम स्टॉक प्राइस जो है वो अब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो काफ़ी लोग जो ये क्वेरी करते हैं कि भी स्टॉक प्राइस की मूवमेंट कैसे पता लगाई जाए, तो ये भी एक तरीका होता है स्टॉक प्राइस की मूवमेंट पता लगाने का। अब यहाँ पे जब ये मर्ज किया तो कल ये जो हम कल का ट्रेड है ये, इस समय पे मैंने जो अपनी होल्डिंग्स थी, जो मैंने शॉर्ट सेल किया हुआ था उसको मैंने बेच दिया, क्योंकि इसके बाद आपका जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो गया और वो ट्रेंड जो है वो बियरिश से बुलिश हो गया। तो अगर मैं होल्ड करके रखता तो मुझे काफ़ी उसमें जो मेरा मुनाफा है वो ख़त्म हो जाता और फिर मुझे नुकसान होता। तो दोस्तों ये काफ़ी रिलायबल इंडिकेटर है 5, 8 और 13 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप ऊपर यहाँ पे एक इस सेक्शन में आपको एक पोल दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पे आप बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया या नहीं, और इसमें हाँ या ना में आप उसका जवाब दे सकते हैं। तो नीचे दिए गए लाइक आइकन पे भी आप जरूर क्लिक करें। यदि आप इस चैनल को ग्रो करने में अपना सहयोग या योगदान देना चाहते हैं तो आप इस स्क्रीन पे दिए गए सब्सक्राइब ऑप्शन पे जरूर क्लिक करें या नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। उसके साथ दिए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें, उससे आप सभी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है, और डिस्क्लेमर ये है कि इस वीडियो में जो भी बातें मैंने आपको बताई, जो भी स्टॉक्स डिस्कस किए, ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए था। उन स्टॉक्स में मेरी होल्डिंग हो सकती है जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया, पर वो किसी भी तरह से किसी
टाइप की निवेश की सलाह नहीं है। मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं कर रहा, रिकमेंड कर रहा, या ये कोई भी किसी तरह की टिप नहीं है कि आप जो स्टॉक्स इस वीडियो में डिस्कस किए गए हैं आप उनको खरीदें। अगर आप कोई भी निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर लें, और उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी भी स्टॉक या किसी भी कमोडिटी में निवेश का निर्णय लें। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप किसी भी तरह का निर्णय लेते हैं तो उसके वित्तीय गैर वित्तीय प्रभाव का मैं या कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं होंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो के शुरू में दिखाए गए डिस्क्लेमर को आप जरूर पढ़ लें, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।